मार्च 2003 में FBI ने 44 साल के एंड्रू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अखबारों में ये खबर छपी कि यह आदमी हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने इतना पैसा कमाया होगा। उसने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर $800 इन्वेस्ट किए और $350 मिलियन बना लिए। FBI को शक हुआ कि यहाँ पर कुछ तो स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ हुई तो उसने जवाब दिया कि मैं टाइम ट्रैवलर हूँ, 250 साल फ्यूचर से आया हूँ। मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा स्टॉक नीचे आएगा, इसलिए मैंने सोच समझकर इन्वेस्ट किया था। तभी ये रिजल्ट हुआ है। FBI ने ये बात सुनकर हैरान हो गई और FBI ने सोचा कि हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब और जांच की गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। और इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुआ जब कार्लसन को कोर्ट में पेशी होना था 3 अप्रैल 2003 को अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है और उसके बाद वो कभी नहीं दिखता। इस रहस्य की सच्चाई क्या है? क्या एंड्रयू सचमुच भविष्य से आया टाइम ट्रैवलर था या फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल है या सिर्फ ये केवल फिल्मों में ही दिखाया जाता है? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुजीत वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम ट्रैवलिंग के पीछे की सच्चाई। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों और कहानियों की दुनिया में ही पॉसिबल है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवल हकीकत में भी पॉसिबल है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि समय हर जगह एक जैसा नहीं होता, बल्कि समय बदल सकता है स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से। आइए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं, राहुल और मोहित। राहुल धरती पर ही रहता है, लेकिन मोहित एक स्पेसशिप में बैठकर स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब स्पेस में चला जाता है। अब आइंस्टाइन की थियरी कहती है कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से चलता है, उसके लिए समय धीरे धीरे धीमा हो जाता है। मतलब धरती पर समय अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहेगा, लेकिन स्पेसशिप में बैठे इंसान के लिए समय धीमा हो जाएगा। तो मान लीजिए राहुल के लिए धरती पर पूरे 10 साल बीत गए, लेकिन स्पेसशिप में सफर कर रहे मोहित के लिए सिर्फ 2 या 3 साल ही बीते होंगे। अब सोचो, जब मोहित वापस पृथ्वी पर लौटेगा तो राहुल उससे कहीं ज्यादा बूढ़ा हो चुका होगा और मोहित अब भी काफी जवान दिखाई देगा। इस फिनोमेनन को कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी तेज स्पीड से चलने पर समय का स्लो हो जाना। अब देखते हैं कि ग्रेविटी कैसे समय को बदल देती है। मान लीजिए आपके पास 2 एक जैसी घड़ियां हैं। एक घड़ी आप धरती पर रखते हैं और दूसरी घड़ी आप स्पेस में रखते हैं, जहां ग्रेविटी बहुत कम है। आइंस्टाइन की थियरी कहती है कि जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां समय धीमा चलेगा और जहां ग्रेविटी कम होगी वहां समय तेज चलेगा। मतलब धरती पर रखी घड़ी थोड़ी स्लो चलेगी, जबकि स्पेस वाली घड़ी फास्ट चलेगी। दोस्तों, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि इसे प्रूव भी किया जा चुका है। नासा ने 2 एटॉमिक क्लॉक्स बनाई थी। एक क्लॉक को एरोप्लेन में उड़ाया गया और दूसरी क्लॉक जमीन पर रखी गई। जब दोनों क्लॉक्स को कंपेयर किया गया तो साइंटिस्ट ने पाया कि उनमें सचमुच नैनो सेकंड्स का फर्क आ गया। यानी स्पीड और ग्रेविटी दोनों ही टाइम को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये तो साबित हो गया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। लेकिन अब आइए समझते हैं कि टाइम ट्रैवल के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इन्हें फिल्मों में कैसे दिखाया गया है। कॉन्सेप्ट 1, टाइम डायलेशन, आइंस्टाइन की थ्योरी। दोस्तों, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि टाइम हर जगह एक जैसा नहीं होता। स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से टाइम स्लो या फास्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड के करीब स्पेस में सफर करे तो उसके लिए समय धीरे धीरे गुजरेगा। धरती पर 10 साल बीतेंगे, लेकिन स्पेसशिप में बैठे इंसान के लिए सिर्फ 2 या 3 साल ही बीतेंगे। यानी जब वो वापस लौटेगा तो धरती के लोग बूढ़े हो चुके होंगे और वो अब भी जवान दिखाई देगा। इस कॉन्सेप्ट को फिल्म इंटरस्टेलर 2014 में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है, जहां एस्ट्रोनॉट्स ब्लैक होल के पास जाते हैं और वहां समय धीरे धीरे गुजरता है। कॉन्सेप्ट 2, वर्म होल थियरी। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से स्पेस और टाइम एक फैब्रिक की तरह है। अगर इस फैब्रिक को मोड़ा जाए तो एक शॉर्टकट बन सकता है, जिसे वर्म होल कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं।
नॉर्मल रास्ते से जाने में 15 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप फैब्रिक को मोड़कर एक शॉर्टकट बना दें तो आप सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। इसी थ्योरी को मूवी इंटरस्टेलर 2014 में दिखाया गया है, जहां एस्ट्रोनॉट्स वर्म होल का इस्तेमाल करके दूसरी गैलेक्सी में जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और पूरी सच्चाई जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।